शांति। 23 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 19/3/2000 मधुबन। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने सुनाया, निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशा सहज पूर्ण होती हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल दिमाग बोल एक समान। सरलता की निशानी है दिल दिमाग बोल एक समान। दिल में एक बोल में और दूसरा, दिल में एक और बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त निरंकारी निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है? इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है? सभी सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रकृति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी। क्या हुआ सुनाए? रिजल्ट में एक बात सुनाई दिखाई दी। क्या हुआ सुनाए? टीचर्स सुनाए, डबल फॉरेनर्स सुनाए, पांडव सुनाए। हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी? क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रूहान थी। कैसे रूह रूहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रूहान करेंगे? जैसे यहाँ से दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्मा एक शरीर है। एक शरीर और दो आत्माएं, फर्क हुआ ना? तो बहुत मज़े की बात होती है। बाबा कहते तो बहुत मज़े की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रूहान चली। किस बात पर रूह रूहान चली? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना? अच्छी तरह से जानते हो ना? ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी चुटकी बजाने की बात है। सिर्फ बच्चे तैयार हो जाएं, ब्रह्मा बाबा एक चपटी बजाएंगे, विनाश शुरू हो जाएगा।
लेकिन आप पहले 1 से 8 नहीं, आधी माला बनाकर को तो दो। बाबा ने कहा 1 से 8 की माला मत बनाओ, लेकिन आधी बना करके तो दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है? पूरी माला की तो बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। सभी हंस रहे हैं, आधी माला के ऊपर सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है, इसका मतलब तैयारी नहीं है। जो बोलते आधी माला तैयार हुआ, एक हाथ उठाओ। तैयार हुई है बहुत थोड़े हैं, जो समझते हैं कि हो रही है वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हो रही है और माइनॉरिटी कहते हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रत्न कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फ़ोटो निकालो। बाबा ने कहा तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। आधी माला के लिए तो भी किसी ने हाथ उठाया, सारी माला के लिए क्या कहा? उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये रूह रूहान चली, बाप दादा की ये आपस में रूह रूहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? बाबा पूछ रहे क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रूहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। बाबा कहते रूह रूहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलता है ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? बाबा कह रहे क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना। बाबा ने कहा जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना। बाबा ने कहा तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए। बाप दादा ने क्या किया? एक एक शहर को इमर्ज किया, एक एक ब्राह्मण के चेहरे को इमर्ज किया, फिर एक एक ब्राह्मण के पुरुषार्थ को इमर्ज किया, फिर देखा ये माला में आने लायक है या नहीं। तो आने का और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता भी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात के निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए, लेकिन निर्माण के साथ साथ निर्माण, वह है निर्माण और ये है निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण। मात्रा का अंतर है, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। सेवा की उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा कहते इस बैलेंस की अभी बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन
पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं हो। पुरुषार्थ तो किया लेकिन पुरुषार्थ के साथ दुआएं होनी चाहिए। सर्विस तो की लेकिन सर्विस के साथ दुआएं जमा की। ऐसी सर्विस तो नहीं की जो किसी की बद्दुआएं मिले। बाबा ने कहा वह सेवा नहीं जो दूसरों को डिस्टर्ब करे। तो बाबा ने कहा नहीं। तो बाबा कहते हैं आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। ये दुआएं जो हैं ये पुण्य का खाता जमा करना है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। बाबा ने कहा, बाबा कहते ये मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखने चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत आवश्यक है। सेवा के साथ क्या होना चाहिए? मिलनसार। सेवा के साथ दूसरों को खुशी देना, सेवा के साथ बहुत रमणीक होना। रूखे सूखे नहीं। रूखे सूखे होंगे तो कौन तुम्हारे पास ठहर पाएगा। तो फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों। ये मत कहना कि मैंने तो ये किया, मैं तो ये करता था, मैं तो ये करती थी, मेरा नंबर पीछे क्यों। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है। नहीं, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। ऐसे कभी नहीं सोचना ये बदलेगा ही नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? भगवान बदलाने आया तो बदलेगा। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगर अगेंस्ट को एडजस्ट करो। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना, लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। बाबा ने कहा देखो साकार का पाठ भी चला, अव्यक्त पाठ भी चला। इतना समय अव्यक्त पाठ चलने का स्वप्न में भी नहीं था। कितने दिनों तक अव्यक्त पाठ चलता रहेगा। साकार का भी पाठ चला तो अव्यक्त का भी कितना अच्छा पाठ चला। तो बाबा ने कहा तो दोनों पाठ ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी ना, या नहीं? तैयार करने की, वापस चलने की, संपूर्ण बनने की। बाबा कहते कोई कंडीशन नहीं डालेंगे तो बच्चे इतनी जल्दी संपूर्ण कैसे बनेंगे। तो बाबा ने कहा राय है, क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूहान में ये भी चला कि ये ड्रामा का पाठ कब तक, क्या कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से जन्म पत्री सुनाओ कब तक। अभी एक क्वेश्चन उठा है, कब तक, कब तक। तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखने चाहते हैं। बाप दादा क्या देखने चाहते? रिजल्ट। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। या एक्सरे में ये स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना।
होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना चाहिए। लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, मुख दिखाऊं कैसे। तो आत्मा पर छोटा बड़ा दाग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ दिल, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। दिल में बाप समाया हुआ किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाने चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है और चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। बावन का समय इस समय कम है और सेवा तो अभी भी बहुत पड़ी है। कितनी सेवा पड़ी है। रिजल्ट आप सबने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000 9 लाख ये तो बहुत दूर हो गए हैं। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, 1 श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। हर श्वास में बाप की याद हो, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। अभी तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अशुद्ध नहीं लेकिन वेस्ट है, इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली बनाना। होली मनाई मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर क्या करते हैं? दिव्य गुणों के दिव्य शक्तियों के ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। दुनिया वाले तो क्या करते हैं? भिन्न भिन्न रंग डालते हैं, भिन्न भिन्न रंग डाल के होली मनाते। लेकिन बाप दादा ने क्या किया? दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूहान का, बाबा ने कहा एक तो सुनाया रूहान का। दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। जितने भी बच्चे एडवांस पार्टी में गए, उन्हों का क्या था? होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आती है ना, आदि रत्नों की याद तो आती है ना, एडवांस पार्टी की याद तो आती है ना। कोई भी मौका होता है तो याद तो आती है ना, सेवा साथियों की याद तो आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना, अपने पूर्वजों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। क्या हो गया? बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्धि प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं। एडवांस पार्टी क्या कर रही है? आप लोगों का आह्वान कर रही। कब संपूर्ण बने और कब गेट खुले परम धाम के और सतयुग के। तो आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पाठ में खुश हैं।
ये स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है। एडवांस पार्टी को ये याद नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं, परमात्मा मिलन मना के आए, लेकिन उनके अंदर दिव्यता है और क्या है, पवित्रता है, परमात्मा लगन है। लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है, न्यारापन है। लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सभी भाग करके मधुबन में तो आ जाए ना, लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं है, कम नहीं हुई है। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्मा और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। ये तो हुई उन्हों की हिस्ट्री। लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो कि संगम युग की बातें जब एक दो में करते तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। संगम युग की बातें जब एक दो में करते तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा ये बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। आपस में अपने जीवन की बहुत बहुत कहानियाँ एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ऐसे कहा, ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणी कौन थी इस ग्रुप में? इस ग्रुप में सबसे रमणी कौन थी? दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्किल लगाया। एक दो के आंख मिचौनी की बहुत खेला और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्करा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज़ का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, तो उसके ऊपर वह भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल पीला हरा जो 7 रंग कहते ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही। फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणी की बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत मौज बनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन्हें एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? घेवर जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाई।
आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है। आपको कल मिलेगा अच्छा। मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाया। तो नाचा गाया, खाया और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को, सच्ची होली मनाना अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रेस्पॉन्ड देते मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही महान है। मधुरता ही मानता है, मधुरता नहीं तो मानता का अनुभव नहीं होता। स्लोगन। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदु, और ये ड्रामा भी बिंदु है। जो बीत गया वो ड्रामा, उसे देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर मैं पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर, अब मैं पहुँच जाती हूँ परम धाम शांति धाम, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझ में समा रही हैं और मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझती जा रही है। मुझ आत्मा के स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते जा रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं। बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा का कोना कोना पवित्र होता जा रहा है।
वास्तव में मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे स्वयं पिता परमात्मा के सानिध्य में रहने को मिला। धरती पर आए हुए भगवान को मैंने पहचान करके उनकी गोद ले ली। इससे ज़्यादा भाग्य भला और क्या हो सकता है। मैं शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।